हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गुप्त रोगों के अंदर जैसे कि धात, सप्पनदोष, शीघ्र पतन, नामर्दी का इलाज किया जाता है और वो भी पूर्ण आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक भस्मों द्वारा इलाज किया जाता है। कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर घर से इस बीमारी का कम से कम एक मरीज निकलता आ रहा है। कि आप घर पे बैठे हो, आपने ऑनलाइन देख लिया, फेसबुक पर देख लिया, हाँ भाई ये सेक्स की दवाई है, उसको बुक कर दिया, घर पे मंगवाई, खाया, आराम नहीं हुआ। हमारे पास पेशेंट आता है लेकिन उसको रुकने की, खाने पीने की सुविधा सब कुछ है, लेकिन हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, उसका मात्र आधे से 1 घंटे में इलाज करके उसको वापस भेज देते हैं। मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली स्टोर की नाम की गोलियों से बचे, क्योंकि वो एक बार खा लेते हो आप, एक बार तो आप बन जाते हो पहलवान। तो जगह जगह से जिन मरीजों का शोषण हो चुका, जो लूट पीट चुके हैं, तो जब जाके उनके लिए जो रास्ता खुला है वो कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का रास्ता खुला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र हलावत और आप देख रहे हैं सेहत तहलका। आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं पानीपत के गोहाना रोड, खन्ना रोड पर, जहां पर हम ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जहां पर गुप्त रोगों का इलाज होता है और इस बीमारी से लोग बताने से कतराते हैं और ये एक गंभीर बीमारी हो जाती है इसके कारण, लेकिन इसे नहीं कतराना चाहिए। इसको लेकर उन दर्शकों को हम जानकारी देंगे और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं कमल आयुर्वेदिक से आचार्य अंकित जी। उनसे जानेंगे कि आखिर गुप्त रोग होते क्या हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आचार्य अंकित कमल आयुर्वेदिक गोहाना मोड़ पर भी इनकी एक ब्रांच है जहां पर बवासीर, भगंदर और फिशर का इलाज किया जाता है। पहले भी हम अपने पेज के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं और आज यहाँ दूसरी ब्रांच खुली है। सबसे पहले तो अंकित जी आपको बधाई। और यहाँ किस लिए आज ये ब्रांच खोली गई है और इसका क्या कारण है और यहाँ पर किस तरीके का इलाज किया जाता है? नमस्कार जी, सिटी तहलका की तरफ से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। किस तरीके का इलाज यहाँ पर किया जाता है और यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गुप्त रोगों के अंदर जैसे कि धात, सप्पनदोष, शीघ्र पतन, नामर्दी का इलाज किया जाता है और वो भी पूर्ण आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक भस्मों द्वारा इलाज किया जाता है। अच्छा, इस बीमारी को जिस तरीके से आज तनावपूर्ण जिंदगी है, लोग फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसका कारण क्या है, क्या क्या कारण है इसका होने का, कमज़ोर होने का, किस तरीके से ये बीमारी पनप रही है? आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर घर से इस बीमारी का कम से कम एक मरीज निकलता आ रहा है। वो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसको सेक्स लाइफ से अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सेक्स लाइफ क्या है। दिन पे दिन उसके अंदर ऐसी मानसिक कमजोरी बैठती जा रही है जिसके कारण उसको ये लग रहा है कि सेक्स नाम की चीज मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जिसको बोलते हैं कामेच्छा, करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अच्छा, तो ये इसके और मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? इसके अलावा उसके मुख्य कारण होते हैं जैसे कि लिंग से धात का गिरना, नाइट फॉल होना। और इसके साथ साथ जिस तरीके से निवारण पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जाने कि आज लोग इसे छुपाते हैं, जिसके चलते अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले लेते हैं, परामर्श भी इसमें नहीं लेते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे लोग? आजकल जो हमारे दर्शक हो रहे हैं वो काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, जो हमारे मरीज हैं वो आज के समय में सोचते हैं कि मैं घर बैठे ही ठीक हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप डॉक्टर से परामर्श नहीं लेंगे आप ठीक नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही परामर्श ले, मुझसे भी अच्छे काफ़ी डॉक्टर हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बिना परामर्श के दवाई लेते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे चूना लगा दिया, मेरा शोषण हो गया है। तो शोषण तो आपका ही होगा, हमारा तो होगा नहीं। जब यदि आप बिना परामर्श के दवाई लेंगे फिर वो ठीक भी नहीं हो पाते हैं। यदि ठीक होते हैं कुछ टाइम के लिए तो फिर बाद में उससे भी ज़्यादा डेड हो जाती है। तो आज ये जो बीमारी है, लगातार गुप्त रोगों की बीमारी है, इसको बताने से भी लोग कतराते हैं। ये बेहद ही कहीं ना कहीं उसका गलत इलाज करवाने या उसमें गलत दवाइयाँ ले लेना, जैसे कि आपने बताया कि बिना परामर्श दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसके चलते ये बीमारी और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और आज के जीवन में जिस तरीके से पार्टनर्स हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है।
आज के समय की बात करूँ और अभी की बात करूँ तो जितेंद्र जी कम से कम डेली के 20 से 30 कॉल ऐसे आते हैं जिनमें उनकी महिलाएं फ़ोन करते हो, कहते कि मेरे पति को शीघ्र पतन की दिक्कत है। हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि शीघ्र पतन की दिक्कत है, चलो करते हैं तो उन्हें पता है शीघ्र पतन की दिक्कत। कहीं ना कहीं वो दिक्कत धात की भी हो सकती है, धात की वजह से, तनाव की वजह से, टाइमिंग की वजह से ढीलापन, तब जाके तो शीघ्र पतन बनेगा। तो पहले ये चेक करना जरूरी होता है कि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आने के बाद ओपीडी स्लिप है, दिए गए नंबर पर पहले कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको यहाँ की डेट दी जाएगी, डेट देने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। सेटिस्फाई करने के बाद जांच वगैरह होगी, प्रॉपर तरीके से इलाज होगा, जब जाके आदमी प्रॉपर तरीके से ठीक होता है। ये नहीं कि आप घर पे बैठे हो, आपने ऑनलाइन देख लिया, फेसबुक पर देख लिया, हाँ भाई ये सेक्स की दवाई है, उसको बुक कर दिया, घर पे मंगवाई, खाया, आराम नहीं हुआ, तो ऐसे आराम नहीं होता। तो परामर्श लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर। अच्छा, परामर्श के साथ साथ किस तरीके का इलाज यहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है, धात, सप्पन दोष, शीघ्र पतन, नील सुगराणु, इंद्री का छोटापन, पतलापन। जी नहीं, इलाज किस तरीके से करते हैं? आयुर्वेदिक भस्मों द्वारा। अच्छा, हाँ जी। और ऐसे में किस तरीके से मरीज आप तक पहुंच सकते हैं, क्या कैसे आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या एड्रेस हमारे पास तो जी एड्रेस जो है हमारा पानीपत के अंदर गुवाना चौक, खन्ना रोड पे, गली नंबर 6 के कोने पे है, अपोजिट सोमवीर हॉस्पिटल। और जो हमारे मरीज है वो हमारे मरीज है जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के जो हमारे पास आते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है लेकिन उसको रुकने की, खाने पीने की सुविधा सब कुछ है, लेकिन हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, उसका मात्र आधे से 1 घंटे में इलाज करके उसको वापस भेज देते हैं। तो ऐसे में मान लो कोई दूर दराज से आता है, उसके लिए रुकने की व्यवस्था बिल्कुल है जी, खाने पीने, रहने की, सोने की बिल्कुल व्यवस्था है जी। तो दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे कि जो आज के इस गुप्त रोग जैसी बीमारियों को लेकर के बैठे हैं और बिना दिखाए वो दवाइयाँ ले लेते हैं, उन लोगों को क्या अपील करेंगे आप? बस एक ही अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचे, मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली स्टोर की नाम की गोलियों से बचे, क्योंकि वो एक बार खा लेते हो आप, एक बार तो आप बन जाते हो पहलवान। फिर वही पहलवानी आपकी मात्र 20 दिन के बाद बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे कि कुछ रहा ही ना हो। फिर आप अपनी बीवी को फेस नहीं कर पाते, फिर आपको सुसाइड करने का मन करता है। तो इन सब चीज़ों से बचोगे तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। जीवन बड़ा अनमोल है और ये एक ही बार मिलता है। जितेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बीमारी मर्दों में ही होती है या फिर जो पार्टनर्स की यदि बात करें, अट्रैक्शन की यदि बात करें, उसमें महिलाओं का भी कुछ रोल? 100 में से 20% महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो उनको लेकर के भी इलाज आपके पास? बिल्कुल है जी। महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो लिकोरिया की पाई जाती है, जिसके कारण उसको भी टाइमिंग में दिक्कत आती है, काम इच्छा उसकी नहीं करती, काम मन नहीं करता, उसकी कार्य शक्ति जो उसकी खत्म होती जाती है दिन के दिन। महिलाएं आती हैं, उनका किस तरीके से इलाज? डॉक्टर्स हैं आपके पास? जो हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हमारे पास आती है, उसके लिए हमने डॉक्टर की विशेष सुविधा करवाई गई है। बिल्कुल, ये थे आचार्य अंकित और आज का जो टॉपिक था गुप्त रोग का, और उसको लेकर जहां लोग इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, तो हम भी अपील करते हैं कि इस तरीके की जो बीमारी है उनसे आप छुपाएं ना, डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, क्योंकि आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इसको लेकर भी, क्योंकि जो हमारे जीवन साथी हैं, पार्टनर्स हैं, उनका भी उतना ही रोल अदा हमारी ज़िंदगी में होता है, और उनको खुश करने के लिए या उनके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए इस तरीके की जो हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर का परामर्श भी ज़रूरी है। और इससे आप घबराए नहीं, और यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर अंकित आचार्य ने हमें जानकारी दी और दावा किया है कि उनका आयुर्वेदिक तरीके से सफल इलाज किया जाता है, और सेहत तहलका पर हम आपको तमाम ऐसे डॉक्टर से अलग अलग बीमारियों के माध्यम, लक्षण और उनके उपाय क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।